एवरीवन, आज हम लोग MU बी ऑनर्स 2025 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका एग्जाम 13 अप्रैल 2025 को हुआ था। बात करिए कौन सा क्वेश्चन पेपर सीरीज है, तो ये ए है। क्वेश्चन पेपर सीरीज अलग होने से कुछ नहीं होता, बट क्वेश्चन के नंबर इधर उधर होते हैं। सारे क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, और निगेटिव मार्किंग भी है, आपको जैसे पता ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज इज द प्रैक्टिस ऑफ, तो इसका ऑप्शन सी सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज कंडोल मीन्स क्या होता है, तो इसका ऑप्शन सी टू ग्रीव ओवर, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। लोगो इज एन एब्रीविएशन ऑफ लोगोरिथम, जो कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है चूज द ऑड ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका ऑप्शन डी एप्पल, एप्रिकॉट या और ब्रोकली, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। द अंडरलाइन वर्ड मीन्स टीचर्स डोंट लाइक इंसोलेंस फ्रॉम पपिल्स, तो इसका ऑप्शन ए एरोगेंस, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसमें से पूछा जा रहा है उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो इसका ऑप्शन सी आई वॉज अपसेट ऑफ द डिसीजन, जो कि हमारा करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ परमिशन, तो ये ऑप्शन सी यू मे स्पीक नाउ इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ परमिशन, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्लिपिंग इन टाइप फॉर्मेशन, तो बस, ऑमनीबस, डेमो, डेमोन्स्ट्रेशन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, डोनेट, डोनेशन, जो कि हमारा डी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड कंसिडर गिवन स्टेटमेंट शी अपीयर्स वेरी कॉम्पिटेंट, इट हैज़ अ नाउन फ्रेज, द कम्प्लीमेंट इज एडवर्बियल, या फिर इट हैज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज कम्प्लीमेंट, तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, तो इस हिसाब से हमारा ओनली 3 इज करेक्ट, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, द कोरोनेशन वॉज कंडक्टेड विद ग्रेट, क्या होगा इसका ऑप्शन, प्रोस्पेक्ट होगा, या फिर मैंगल होगा, या फिर पॉम्प होगा, या फिर प्रोड्यूस, तो इसका ऑप्शन ए प्रोस्पेक्ट, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है द अंडरलाइन वर्ड मीन्स वी वर बोल्ड ओवर बाई पैनिक फॉर ऑफ परफॉर्मेंस, तो इंथुजिज्म, या फिर प्राउड, या फिर रिलीवेंस, या फिर एफर्ट, तो इसका ऑप्शन ए इंथुजिज्म, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन एवरीबडी हैव अराइव, हैज अराइव, तो क्या होगा इसमें से, ऑप्शन बी, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड 13 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन हियर सम गुड न्यूज इट विल चीयर यू अप, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इट हैड नो आइडिया दैट आई हैड नो आइडिया दैट ही वॉज लाइंग टू मी, आई वॉज कम्प्लीटली टेक इन, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन अ मिस्ट्री इज समथिंग दैट, एक मिस्ट्री क्या होता है, आर नॉट एक्सप्लेन, नीड्स एक्सप्लेनेशन, कैंट बी एक्सप्लेन, या फिर कैंट बी एक्सप्लेन, तो इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आर नॉट एक्सप्लेन, जिसको एक्सप्लेन ना किया गया वो एक मिस्ट्री होता है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन द स्ट्रीट्स फॉर क्राउडेड बाई टूरिस्ट होगा, या फिर विद टूरिस्ट होगा, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी विद टूरिस्ट, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन द वेदर इज नॉट सो गुड, इट्स रेदर क्लाउडी, या फिर क्वाइट क्लाउडी, तो इसका ऑप्शन ए रेदर क्लाउडी, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, रादर क्लाउडी। और फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन द स्ट्राइक इज बिलीव टू एंड सून, या फिर एक्सपेक्टेड टू एंड सून, तो इसका ऑप्शन सी एक्सपेक्टेड टू एंड सून, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन यू मिस्ड अ ग्रेट पार्टी लास्ट नाइट, यू वुड हैव कम, या फिर यू शुड हैव कम, तो इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीनिंग ऑफ कंकरेंट, कॉन्कोमिटेंट और कंटेम्प्ररी सिंक्रोनस, ये तो मीनिंग है कंकरेंट का, और इस हिसाब से कंडेंस जो कि नहीं है, तो हमारा बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द सिनोनिम ऑफ डॉगमेटिक असर्टिव, जो कि डॉगमेटिक का सिनोनिम क्या होगा, असर्टिव, हमारा करेक्ट ऑप्शन 21 का ए हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपिया, बेबल, क्रैक, क्रस्टल और कैनो, तो इसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। द अंडरलाइन एक्सप्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ आई विल गिव यू अ डेफिनेट, मे बी, सिमिलर, मेटाफोर, या फिर सिनोनिम, या फिर ऑक्सीमोरन, जो कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन द मेल ऑफ ऑल प्रिजनर्स इज सेंसर्ड, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इट्स डेंजरस टू वॉक इन द रोड,
तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। तो ये हमारा ऑप्शन डी, टू वॉक ऑन द रोड इज डेंजरस, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, सी स्टैटिकल नॉवल ऑन सर सैयद अहमद खान इब्नुल वक्त वाज ऑथर्ड बाय डिप्टी नज़ीर अहमद, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर इन्वेस्टेड टाइटल ऑफ क्या था, आरी जंग ऑन सर सैयद अहमद खान इन द ईयर 1826, 1836 या फिर 1846। तो 1842 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1846 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान अंडरटुक हिज जर्नी टू इंग्लैंड इन 1869, जो कि ये रिपीटेड क्वेश्चन था, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद 30 नंबर है, द फाउंडेशन ऑफ स्टोन ऑफ MAO कॉलेज वाज लेड डाउन इन विच ईयर, जनवरी 1827, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद सर सैयद अहमद खान गोट रिटायर फ्रॉम सर्विस इन 1876, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद आता है 1914 मुस्लिम विमेंस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज कन्वेंट इलाहाबाद बाय बेगम हजरत महल ऑफ अवध या फिर जस्टिस सैयद महमूद, जस्टिस आमिर अली, सुल्तान जहां बेगम ऑफ भोपाल, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन डी होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, मुगल एम्पर बाबर रोट हिज मेमोरियल इन विच लैंग्वेज, तो तार्किक, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वाज क्राउन्ड एज एम्पर एट लाहौर पंजाब, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, अकबर्स न्यू सिंक्रेटिक फेथ दीन इलाही was composed of observance from Sufism and Zoroastrianism, जो कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग was founded in which year, 1906, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है, द इमरजेंस ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ उर्दू इज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ पोएट्स लाइक बहादुर शाह जफर एंड असदुल्ला खां गालिब, जो कि हमारा ऑप्शन बी 36 का बी करेक्ट होगा। इमरजेंस ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ उर्दू इज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ पोएट्स लाइक बहादुर शाह जफर एंड असदुल्ला खां गालिब। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती डाइड इन विच ईयर, 1236, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ क्रेडिटेड ऑफ ओरिजिनेटिंग लॉल स्टाइल इन द पोएट्री ऑफ कश्मीर, तो अब्दुल अहद आज़ाद या फिर हब्बा खातून, जो कि हमारा ऑप्शन बी 38 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, 9 मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर इज, तो इस्लामिक कैलेंडर का 9 मंथ में क्या आता है, रमदान, जो कि हमारे करेक्ट ऑप्शन डी होगा। उसके बाद हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, द कुरान मेंशन दी नंबर्स ऑफ प्रोफेट्स, तो कुरान में कितने प्रोफेट्स के नंबर है, तो 1,24,000, जो कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद द ट्रेडिशन ऑफ मालफूज राइटिंग इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हसन सिजादी या फिर अमीर खुसरू, जो कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, द संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन अंडर पैट्रोनेजर ऑफ तुगलक सुल्तान फिरोज शाह वाज, तो दलाइल फिरोज शाही, जो कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। यही 43 नंबर, आधाई दिन का झोपड़ा एट अजमेर वाज बिल्ड बाई, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद द फर्स्ट ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ द भक्ति कल्ट वाज रामानुजा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है, गुरु नानक वाज बोर्न इन तालवंडी, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद पद्मावत स्टोरी ऑफ क्वीन मेवार वाज ऑथर्ड बाय सुजान राय काथरी या पेरिशावर दास या फिर मोहम्मदन हाशिम या फिर मलिक मोहम्मद जायासी, जो कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, रास खान अ हिंदी पोएट एंड अ वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्णा कंपोज रास पंचाद अधाई या फिर 84 वैष्णव की वार्ता या फिर प्रेम वाटिका, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, फिरदौसिया वन एन ऑफशॉट ऑफ कुबराबिया सूफी ऑर्डर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इन इंडिया इशाक अल कौतलानी या फिर फरीदुल अल्दीन अत्तर या फिर नजीम अल्दीन मोहम्मद या फिर मोहम्मद मुजदकी, तो इसका ऑप्शन सी नजीम अल्दीन मोहम्मद, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, इनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। हु इज़ रिगार्डेड एज मुजद्दिद अल्फतानी, तो मुजद्दिद अल्फतानी किनको रिगार्ड किया जाता है, शेख अहमद सिरहंदी, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन 49 का सी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खां रोड दी कमेंट्री ऑन द बाइबल इंटाइटल्ड एज फौजुल कबीर या फिर तबियनुल कलाम, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा।
50 क्वेश्चन हमारे डन हो गए, अब बचा 50 और। तो 51 नंबर हमारा क्वेश्चन है 2020 ओलंपिक्स वॉज हेल्ड इन विच सिटी? टोक्यो जापान में 2020 समर ओलंपिक्स हेल्ड किया गया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द दक्कन प्लेटू इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडो गैंगटिक प्लेन बाई विंध्यान हिल्स, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होगा। उसके बाद 53 का ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है 54, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लैंडर इन चंद्रयान 2 लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन? तो ऑप्शन बी विक्रम, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन 54 का बी होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है द मेडिटेरियन लैंड्स आर ऑफन कॉल्ड द वर्ल्ड्स और कार्ड लैंड, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग दी वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी प्रेजेंटेड इन सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट, दोनों में ये किया जा सकता है, तो ऑप्शन 56 का डी करेक्ट होगा। एंड गौतम बुद्धा प्रेज्ड हिज फर्स्ट सेरेमन एट सारनाथ, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। और डुअल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल वाज एंडेड बाय, किसके द्वारा एंड किया गया था? वैरन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी 58 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खान इज बरीड इन अलीगढ़, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा 59 का। 60 नंबर हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द प्राइम मिनिस्टर, एंड तीनों तो किए जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 60 का बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होपमैन कप इज रिलेटेड टू टेनिस, तो ऑप्शन सी हमारा 61 का करेक्ट ऑप्शन होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है द फर्स्ट हिंदू वेमेन अपॉइंटेड एज अ सिविल जज इन पाकिस्तान इन 2019, तो क्या नाम है फर्स्ट हिंदू वीमेन जो कि अपॉइंट हुई थी सिविल जज एज पाकिस्तान में 2019 में? तो उनका नाम क्या था? सुमन कुमारी, कृष्णा कोहली, पुष्पा कोहली या फिर शबनम, तो सुमन कुमारी जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी रॉक? तो ग्रानाइट इज अ प्राइमरी रॉक, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड द मोटो सेटियस अल्टियस एंड फोर्टियस इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स से ये रिलेटेड है, तो एसोसिएटेड है ओलंपिक्स से ये सीटीएस अल्टियस फोर्टियस, तो 64 का हमारा सी करेक्ट ऑप्शन होगा। हु अमंग दी फॉलोइंग वाज चूजन एज द फर्स्ट पर्सन टू ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह? तो सब चंपारण सत्याग्रह तो इसको तो किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी, लेकिन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि फर्स्ट पर्सन वो कौन थे जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह को ऑफर किया था? तो वो थे विनोबा भावे, तो 65 का हमारा बी करेक्ट होगा। एंड जटाका इज स्टोरीज आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म, तो ऑप्शन 66 का बी करेक्ट होगा। 67 है मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड अलंग यमुना रिवर, दामोदर रिवर, महानदी रिवर, तो हुगली रिवर, जो कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है विच वन इज करेक्ट अबाउट द यूनाइटेड किंगडम्स कॉन्स्टिट्यूशन? तो फुली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर पार्शियली रिटन एंड पार्शियली अनरिटन? आई थिंक इसका 68 का बी करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। एंड 69 का क्वेश्चन हमारा है द हंटर कमीशन वॉज अपॉइंटेड आफ्टर दी जालियावाला बाग मैसेकर, तो 69 का हमारा क्वेश्चन 69 का ऑप्शन क्या होगा? बी, जालियावाला मैसेकर जब कब हुआ था? 1919 में, तो हंटर कमीशन उसके बाद ही अपॉइंट हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इंडिया एट द टाइम ऑफ लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड नहीं सर जॉन नेपियर? तो यहाँ पे तो लॉर्ड मायो ने स्टार्स फर्स्ट सेंसस जो कि इंडिया में कंडक्ट किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं लॉर्ड मायो का, तो यहाँ पे इस हिसाब से तो यहाँ पे कोई भी करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं, लॉर्ड मायो होगा तभी करेक्ट होगा। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है द वर्ड कास्ट हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज? तो ये कास्ट पोर्तुगीज लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। किताबुल हिंद ये अलबिरून ने लिखा है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हु इज़ द ग्रेटा थनबर्ग? ग्रेटा थनबर्ग कौन है? ये एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 73 का अलीनो एंड लानीना आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ ओशियन करेंट्स, जो कि हमारा 74 का बी करेक्ट ऑप्शन होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गेटवे टू द पैसिफिक? तो कौन? पनामा कनाल, जो कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा 75 का बी। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैज़ बिन कन्फर्ड अपन, तो सचिन तेंदुलकर को 26 का एन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड सर थॉमस राव विजिटेड द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर, हुमायूं के या फिर अकबर के साथ या फिर जहांगीर या शाहजहां, तो 27 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कैटरीना स्टैकल हैज़ रिसेंटली बिकम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस, तो ये अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन में से आ गए आपके, ये ग्रीस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है कैटरीना, तो 78 हमारा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद सुषमा स्वराज फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हु डाइड इन 2019 वाज ओरिजिनली क्या थी? डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या फिर लॉयर, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा।
उसके बाद हमारा क्वेश्चन है हु रोट वॉर एंड पीस, तो ये बुक्स एंड ऑथर से आ गया क्वेश्चन। वॉर एंड पीस को किसने लिखा है, तो लियो टॉल्स्टॉय, जो कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। इन्होंने वॉर एंड पीस के ऑथर कौन है, लियो टॉल्स्टॉय। खेल रत्न नेम इज आफ्टर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो 81 का हमारा ए करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है द 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वाज, तो 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, के वेणुगोपाल, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारा 83 नंबर क्वेश्चन है कालिदास सम्मान इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, 83 का हमारा डी करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड 84 तुगलक डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय गयासुद्दीन तुगलक, तो 84 का हमारा सी करेक्ट ऑप्शन होगा। 85 नंबर क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस इन 1907, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि स्प्लिट हो गया था मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट कब, 1907 का, जब सूरत सेशन हुआ था तब। तो अगर आपको ये भी याद रहता कहाँ पे और ईयर, तो यहाँ पे ईयर बताया हुआ था और सूरत 1907, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। वो ऑर्गेनाइज दी सत्यशोधक समाज टू मोबिलाइज दी सो कॉल्ड लोअर कास्ट एंड अदर ऑप्रेस्ड सेक्शन इन अ मूवमेंट फॉर इक्वालिटी, तो किन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, तो यहाँ पे ज्योतिराव गोविंदराव फूले, जो कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा 86 का डी। उसके बाद है हमारा 87 तुलसीदास एंड सूरदास द ग्रेट पोएट्स वर कंटेम्पररीज ऑफ शाहजहां अकबर, तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा 87 का ए। उसके बाद 88 नंबर हमारा क्वेश्चन है द बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी वाज बिल्ट टू कमेमोरेट अकबर्स विक्ट्री ओवर गुजरात, तो इसलिए ये बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था फतेहपुर सिकरी में, तो 88 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया इज अपॉइंटेड बाय यूपीएससी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और यहाँ पे हेलीज कम एट रिपेयर्स आफ्टर एवरी कितने सालों के बाद, तो इसका ऑप्शन बी 76 ईयर, जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा। फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे दिया गया है, तो इस हिसाब से ROLIF, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सी, जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए अभी टाइम नहीं है, सिर्फ ये सॉल्व करा के आंसर आपको बताया जा रहा है कि आप चेक कर सके आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। उसके बाद यहाँ पे फाइंड आउट द मिसिंग टर्म ACFH KMPR, तो उसके बाद क्या आएगा, तो इसका 92 का CUW, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। कंप्लीट द टाइटल सीरीज, यहाँ पे 6 से 11 है, ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ गया, 6, 11, 21, 36, 56, तो यहाँ पे फिर 25 ऐड होगा, तो 81 बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम लास्ट इन अ डिक्शनरी, तो यहाँ पे बताया गया है कि कौन इसमें से लास्ट में आएंगे डिक्शनरी में, तो प्रीडोमिनेट होगा या प्रीफरेंशियल होगा या प्रेडिक्टर होगा या प्रीडिस्पोज, तो आई थिंक इसका ऑप्शन तो प्रीडोमिनेट या फिर प्रीफरेंशियल, तो इसका आप चेक कर लीजिएगा 94 का, इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है दो ए और बी में से। उसके बाद 95 का है अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, तो अरेंज दी फॉलोइंग और नेवर है, समटाइम्स है, जनरली है, सडन अलवेज, तो इसका भी आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 96 का है, इस मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन सी 5, 3, 2, 1, क्योंकि पहले होगा अलवेज, जनरली, समटाइम्स, नेवर, सेलेडम, इस हिसाब से इसका ऑप्शन 95 का सी होगा। उसके बाद इफ सिगरेट इज कोडेड एज गेस, यहाँ पे ऑपोजिट कर दिया गया है आई थिंक, देखो तो नहीं ऑपोजिट नहीं है, ऐसे ऐसे करके बनाया गया, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अल्फ़ाबेट सिगरेट इज कोडेड एज ऐसे, तो डायरेक्शन ये कैसे होगा, तो उस हिसाब से आपको करना, तो इस हिसाब से डायरेक्शन का देखा जाए तो क्या होगा RID, इसका आई थिंक ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन 97 हमारा क्या है MKLG इज 2, GHIG एस NLMK इज 2, तो क्या होगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा 97 का सी। ये मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कौन सा सीरीज ए है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर आप ये नहीं बोलेगा कि मेरे में ऐसा नहीं है इतना क्वेश्चन नंबर पे, सबका क्वेश्चन सीरीज अलग होंगे, क्वेश्चन के नंबर्स और क्वेश्चन फिर आपको उस हिसाब से होंगे। उसके बाद 98 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स से क्वेश्चन आ गया। 6 फ्रेंड्स है ABCDE एंड F, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका मैं आपको ऑप्शन बता दूँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो D इज फेसिंग F, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और 99 का है आई स्टार्टेड फेसिंग नॉर्थ एंड लुक सर्टेन टर्न इन द सीक्वेंस विच सीक्वेंस वुड हैव लेफ्ट मी फॉलोइंग साउथ, तो इसका ऑप्शन बी लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद 100 नंबर हमारा क्वेश्चन है इन अ सर्टेन कोड इफ डेमोक्रेसी इज रिटन एज YCARCOMED, अगर आप इस पे गौर करें तो पता चलेगा इसको सिर्फ ऑपोजिट कर दिया गया। देखो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी, और यहाँ पे
देखो y आ गया, फिर c a r c ऐसे इसको ऑपोजिट कर दिया गया। उसी तरह से यहाँ पर पूछा गया कि प्रेसिडेंट अगर इसी टर्म में कोड किया जाए तो प्रेसिडेंट का क्या होगा, तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रेसिडेंट का ऑप्शन सी, यहाँ पे प्रेसिडेंट उल्टा आप चेक करें PRESIDENT प्रेसिडेंट, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये थे आपके MU बी ऑनर्स 2025 के क्वेश्चन पेपर, जिसमें 100 क्वेश्चन आए थे और इसका आपको आंसर की मैं आप इस हिसाब से चेक कर सकते हैं आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। और जहाँ तक कट ऑफ वगैरह की बात है तो उसका आपको एक अलग वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि कट ऑफ का फिर जनरल आ जाता है कैटेगरी, उसके बाद OBC वगैरह का कैटेगरी, फिर उसमें मेल फीमेल एक्सटर्नल इंटरनल, ये सारे का कट ऑफ जो कि एक अलग वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। उस हिसाब से आप अपना पता कर सकते हैं आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। और बात करें क्वेश्चन का टाइप का, तो इस टाइम पे अगर देखा जाए तो मॉडरेट टू टफ ये क्वेश्चन का पैटर्न था, इजी क्वेश्चन तो था नहीं, और इस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ आपका हाई जाएगा नहीं, लो कट ऑफ रहेगा। और आपको अगर आप आई थिंक 40 to 45 के प्लस अगर आप क्वेश्चंस किए होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगर बात करें आप JMI के किसी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं, जिसका मिनिमल चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। उसको आपको और बाद आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जहाँ पे लाइव मॉक टेस्ट होंगे और हमारे पास मॉक टेस्ट होंगे। तो अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9891460883 पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।